हिम्मत है तो बनारस में बीजेपी को हराओ। कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं? कांग्रेस जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। जो लोग कभी चाय के स्टॉल पर नहीं गए अब वो बीड़ी कामगारों के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। आज तक यही सब बोल रही हैं ममता बनर्जी, ताकि निशाना लगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছে, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ডিরেক্টকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, যেটা জায়গা হেরেছো, মধ্যপ্রদেশে গিয়ে হারিয়ে এসো। মণিপুর যখন কাঁদছিল কোথায় ছিলে তোমরা? আমরাই রেস করেছি, টিম পাঠিয়েছি। আমি নিজে যেতে চেয়েছিলাম, পারমিশন চেয়েছিলাম, দেয়নি। ममता बनर्जी ने गजब यू टर्न लिया है। ममता बनर्जी जरूर कहती हैं कि उनके कहने पर विपक्ष दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। विपक्षी एकता की हर कोशिश के लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाली ममता बनर्जी पटना, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, इंडिया की हर बैठक में शामिल हुई। उनकी पुरानी राय रही है कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है, लेकिन अब कहती फिर रही हैं कि कांग्रेस के लिए 40 सीटें जीतना भी मुश्किल है। সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না। তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছে, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ডিরেক্টকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग से मना कर दिया। लड़ना है बीजेपी से, लेकिन जंग छेड़ रखी है कांग्रेस के खिलाफ। 22 जनवरी को तो हद ही हो गई। तृणमूल कांग्रेस की सर्व विश्वास रैली में ममता ने बंगाल के मुसलमानों से तृणमूल के अलावा किसी और पार्टी का समर्थन करके अपना वोट बर्बाद ना करने की अपील कर दी। माना जा रहा है कि बंगाल में मुसलमान वोट बैंक के बंटने के डर से ममता ने कांग्रेस से किनारा ही नहीं पुट्टी भी कर ली। ममता अब छुपाती नहीं है कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी के बंगाल आने को पसंद नहीं किया। हालांकि इसके लिए कारण वो कुछ और बता रही हैं। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছে, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ডিরেক্টকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? ममता को मंजूर नहीं कि जिस मुसलमान वोटों पर उनका 2011 से एक अधिकार चल रहा है उस पर कांग्रेस डाका डाले। इमामों को अलाउंस, मुसलमान छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, मदरसों के लिए 50 करोड़ का बजट, वेलफेयर बोर्ड का गठन, सीए एनआरसी का खुलेआम विरोध। 2011 के बाद ममता ने मुसलमानों को तृणमूल से जोड़े रखने के लिए खूब मेहनत की। सरकार में होने का भरपूर फायदा उठाकर फंड और योजनाएं चलाई। माना जाता है कि इन सबके एवज में ममता को पंचायत से लेकर संसद के चुनावों तक मुसलमानों के वोट मिलते गए। 2011 से 2021 तक ममता ने बंगाल में
ताबड़तोड़ चुनाव जीते, लेकिन 2023 का एक चुनाव ममता के लिए आई ओपनर साबित हुआ। सबसे ज्यादा 66% मुसलमान वोटरों वाले मुर्शिदाबाद के सागर दीघी विधानसभा उपचुनाव में लेफ्ट की मदद से कांग्रेस जीत गई। इस हार के बाद कहा जाने लगा कि ममता के मुसलमान वोट बैंक में दरार पड़ने लगी है। तिलमिलाई ममता ने तृणमूल के माइनॉरिटी सेल की लीडरशिप चेंज कर दी। बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 27% मानी जाती है। लोकसभा की 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। 2019 में तृणमूल ने ऐसी 3 सीटें जीती। 6 सीटें ऐसी हैं जहां चुनाव का फैसला मुसलमानों के वोटों से होता है। ये सारी सीटें तृणमूल को मिली थी। बंगाल में 42 सीटों की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया गया है। डर बीजेपी से नहीं, कांग्रेस लेफ्ट अलायंस से है जो मुसलमान वोट बैंक को बांटेंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलायंस तोड़कर खुद ही मुसलमान वोट बैंक में बंटवारा किया है। राहुल गांधी भी उन इलाकों में यात्रा लेकर घूमे जहां मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है। कांग्रेस की भी नजर मुसलमानों के भरोसे चुनाव की नैया पार कराने पर है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।